आज जो मेरा टॉपिक है दरअसल एक्चुअल में वो आईटीएफ से ही कनेक्टेड है। और मैं इसमें आज एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चंस है, मतलब वो कई बार बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, और 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड में। वो कभी कभी होता है कि 4 नंबर, मतलब 3 नंबर में दिया जाए, क्योंकि इस साल तो 4 नंबर क्वेश्चन है ही नहीं। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो इस बार अगर वो क्वेश्चन आ जाए, शायद आपको एक हेल्प मिल जाए मेरे इस टॉपिक से। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन है। दरअसल क्या है ना, एक्चुअल में जो ये टॉपिक है इसमें एनसीईआरटी में क्या कर रखा है, आप देखेंगे कि जो यहाँ पे एनसीईआरटी, वैसे मतलब मैं 20 से पहले बात उठा देता हूँ अपनी। जो एनसीईआरटी है उसमें ना आपने देखोगा साइन इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी का फॉर्मूला नहीं दे रखा, ना ही साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का है, ना ही कोस इनवर्स ए प्लस बी कोस इनवर्स बी, और ना ही कोस इनवर्स ए माइनस कोस इनवर्स बी। ये कोई भी फॉर्मूला नहीं दे रखा। ओनली टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला दे रखा है। जबकि क्वेश्चन है मिसलेनियस में आप देखो 4 to 7 में कुछ क्वेश्चन वही हैं कि वहाँ पे ऐसे दे रखे हैं। तो उसमें क्या कहता है, एनसीईआरटी में कहता है कि भाई आप क्या करें, इनको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए और देन अप्लाई कीजिए फॉर्मूला टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का। बट अगर आप बात करते हैं प्राइवेट बुक्स, कुछ अच्छी बुक्स हैं जैसे आप जानते हैं आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और एम एल अग्रवाल, जितनी भी बुक हैं ये, इनमें इन फॉर्मूले को यूज कर रखा है। तो ये फॉर्मूले यूज होते हैं डोमेन बिहाफ पे, यानी डोमेन दे रखा होगा तो उसके बिहाफ पे ही ये फॉर्मूले यूज कर पाएंगे, अदरवाइज तो आप कर ही नहीं पाएंगे। बट लेकिन एनसीईआरटी में नहीं कर पा रहे, पर लेकिन बोर्ड में गलत नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर आप सैंपल पेपर देखते हैं, अरिहंत का आता है, ओसवाल का आता है, एग्जाम आइडिया आता है, रोहित का आता है, बहुत सारे सैंपल पेपर आते हैं मैथ्स के, इन मार्केट में अवेलेबल भी हैं। तो जैसे मैंने अभी बात करूं तो मैंने अरिहंत का चेक किया हुआ है और 3-4 साल से मैं पढ़ाता भी उसी के बारे में हूँ, अरिहंत के ही। उसमें क्या है ना कि उसमें लास्ट के जितने कलेक्शन है क्वेश्चन के सभी दे रखे हैं। बट इस बार जो अरिहंत का था थोड़ा उन्होंने गलत काम किया हुआ था। मतलब क्या था, उन्होंने लास्ट ईयर का ऐसे ही छाप कर दे दिया, उसमें कुछ नए क्वेश्चन का कलेक्शन ही नहीं दे रखा था, बस बाहर का प्रिंट चेंज कर दिया और रेट बढ़ा दिया 20-30 रुपये और। तो उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं थे, बिल्कुल सेम लास्ट ईयर का डिट्टो ऐसे का ऐसे ही छाप कर दे दिया उन्होंने, उसमें कुछ भी एडिट नहीं किया। तो अब ये तो खैर मुद्दा अलग हो गया बात, बट लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें भी क्वेश्चन आप देखते हैं सैंपल पेपर में बोर्ड में आए हुए हैं, जो 2016 या 18 में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, तो वहां भी साइन का आपने यूज किया हुआ फॉर्मूले का। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात तो बच्चा कहता ना क्या भैया ये बोर्ड में अवेलेबल है, दैट मीन्स क्या हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, कभी नंबर तो नहीं कट जाएंगे। क्योंकि स्कूल में कई बार क्या होता है, टीचर जो बच्चों के मार्क्स काटता है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत मतलब ट्रबलनेस फील करता है कि मैं क्या करूं। इस वजह से वो कभी भी एक्स्ट्रा थिंकिंग पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता। कुछ कुछ जगह ऐसा होता है 11th के, जैसे हम 11th के बच्चे ही पढ़ाते हैं, तो 11th के टीचर कहते हैं बच्चों से कि भाई जैसे मैंने पढ़ा है वैसे ही करो, अदरवाइज मैं आपके मार्क्स काट कर दूंगा। और कुछ टीचर क्या होते हैं, बच्चे ने क्वेश्चन का रखा है और उसके मार्क्स काटते हैं, उसको रीजन भी देते हैं कि आपके मार्क्स क्यों कट किए हैं, कहते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं होगा, जैसे मैंने करा वैसे ही होगा। तो ये एक बैड हैबिट है। टीचर को भी चाहिए कि वो जाने कि भाई क्वेश्चन और कैसे तरीके से हो सकता है। अगर बच्चे ने कहीं कॉन्सेप्ट गलत किया हुआ है तो उसको आप मिसगाइड ना करके उनको समझाइए कि भाई ये यहाँ पे ऐसे गलती है, इसको आप ऐसे कीजिएगा। तो जो आपको पढ़ाएगा थोड़ा उसमें बस ये चेंज कीजिएगा। दरअसल क्या ना, हम लोग एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं। हम मैथ देख रहे हैं, देखो एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है बहुत सारी, पर लेकिन सब में सबसे बड़ी कमी क्या होती है, एक टीचर दूसरे टीचर की कमी निकालता है हमेशा। मतलब कोई अगर मैथ पढ़ा रहा है तो कहें अरे इसने ये बात नहीं बताई, इसने इसमें कमी रह गई। ये जानता हर कोई सब कुछ है, तो इसलिए कभी किसी कमी ना निकाल करके उस कमी को ठीक किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और बच्चे को मिसगाइड नहीं किया जाना चाहिए। तो जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको सही से एक्सप्लेन करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसीलिए मैं आज इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। तो मैं पहले सोचा था इस पर वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, पर लेकिन ये 5 मिनट की मैं बनाऊंगा इसके ऊपर। तो अभी 3-4 मिनट मैंने अभी बात करने में लगा दी। तो बच्चा प्लीज़ ध्यान रखें, जो कोई भी वीडियो देख रहा होगा इस चीज़ को, आप डरिए मत, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और बोर्ड में अवेलेबल है। मैं भी 3-4 साल से कॉपी चेक करने जा चुका हूं और मैंने बोर्ड में कॉपी चेक की है। मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 2016, 17, 18, 19 में जा चुका हूं। ठीक है, तो इसलिए आप टेंशन ना लें। तो मैं आपको बता रहा हूं कॉपी चेक करने के बारे में। और मैं 2018-19 में गया था सेठ आनंदम जयपुरी स्कूल में, तो मैं वहाँ पे AHC भी अपॉइंटेड था।
तो मैंने वहाँ पे कॉपी चेक की हुई थी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। जब बोर्ड में कॉपी चेक करते हैं बहुत अलग अलग आती हैं, इवन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कॉपी आती हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हर कोई टीचर एक ही तरीके से पढ़ा रहा होगा। हर एक कोई गाइड करता है, हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने का, हर एक का अपना एक टॉपिक है, तो वो अपने तरीके से एक्सप्लेन करता है। दैट इज़ द बस डिफरेंस है लैंग्वेज का। तो किसी की लैंग्वेज पे ना जाके उसके मतलब एक कॉन्सेप्ट पे जाइए, उसका कंटेंट क्या उस पर जाइए, वो ज़्यादा बेटर करेगा। तो जितना आप सीख सकते हैं दूसरे तरीके से ज़्यादा उतना अच्छा है। जितने आप तरीके देख पाएंगे भाई हाँ ऐसे क्या जाए, और मेरा मानना है कि मैथ थोड़ा बेसिकली समझा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ईजी रहेगा। चलिए ज़रा मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। पहले आप देखिए क्वेश्चन है क्या, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैं विदाउट डोमेन एक्सप्लेन करता हूँ पहले। अगर डोमेन की बात होगी तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चन आराम से। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साइन इनवर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है x प्लस रूट 3 माइनस 3x² और नीचे लिखा हुआ 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप इसे समझिए आराम से। वैसे इसमें लिखा गया कि प्रूव करना है कि π/3, ठीक है। π/3 नहीं, π/6 होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो π/3 लेते कोई बात नहीं। π/3 प्लस साइन इनवर्स x, देखते हैं क्या होता है। मैंने अपने आप से बनाया हुआ, और गलत होगा तो उसको सही कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, यानी प्रूव रेट करना है ये, ठीक है। तो जब देखते हैं कैसे करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा कन्फ्यूजन इसे कैसे करें। क्या मैं इसको 10 में कन्वर्ट करूंगा, क्या बताओ आप खुद सोचिए, क्या मैं इसको 10 में कन्वर्ट करूंगा। और ऐसा क्वेश्चन सैम्पल पेपर में बस वहाँ पे कोस इनवर्स दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोस इनवर्स। अगर आप देखते हैं अरिहंत का, और ये शायद 2018 में आया हुआ शायद क्वेश्चन है, मे बी मैं सही से याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट लेकिन ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन इस टाइप का। और उसमें प्रूफ के लिए कहा गया कि प्रूफ करना है π/3 माइनस कोस इनवर्स x। हाँ यही क्वेश्चन था शायद, ठीक है। तो मैंने साइन इनवर्स में लिखा हुआ है। तो अब देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर 10 तो लगाऊंगा नहीं मैं, तो ये पागल तो है नहीं कोई बंदा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हैं, एक इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और एक इन ITF फॉर्म। तो आप समझे ध्यान से पहले कैसे किया जाए। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ साइन इनवर्स x प्लस, मैं इस पूरे 3 कॉमन लेता हूँ, तो 3 कॉमन लेने पे मिल जाएगा 1 माइनस x² और अपॉन में 2। और ये जो 3 आएगा रूट में आएगा, क्योंकि रूट में कॉमन ले जा रहा है, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x इंटू 1/2 प्लस 1 माइनस x² इंटू रूट 3/2। हाँ ये आपके मन में क्वेश्चन है भाई हमें कैसे पता कि ऐसे लिखना है। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने न्यूमेरिक फॉर्म को अलग कर दिया एंड कार्टेशियन फॉर्म को अलग कर दिया, ठीक है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से करना चाहते हैं तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से कीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि जब कहीं भी 1 माइनस x² होता है तो उस केस में हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा। मैंने अपनी वीडियो में कहा था पहले भी, क्योंकि क्या होता है कि दरअसल जब मैं साइन थीटा कंसीडर करूंगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू मिलेगी आपको कोस स्क्वायर थीटा, बाहर आके हो जाएगा कोस थीटा। तो इसको आप ध्यान समझिएगा। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ रखने पे ये जगह साइन थीटा इंटू 1/2 इंटू यहाँ कितना कोस थीटा, क्योंकि इसको मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आने पर हो जाएगा कोस थीटा, एंड दैट इज रूट 3/2। मैंने सेम ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। नाउ अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई आपके पास यहाँ वैल्यू साइन में भी है और न्यूमेरिकल में भी है। अब क्या करा जाए, तो आपको घबराना नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से समझना। क्या समझना है, आइए जरा। दरअसल हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन a प्लस बी का। देखो एक ट्रिग्नोमेट्री में यानी ITF में एक ब्रह्मास्त्र है, इसका सोल्व करना, सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम करना, एक प्रॉब्लम का तरीका होता है कि बाहर यहाँ देखो, यहाँ क्या है, बाहर यहाँ पे है साइन इनवर्स, क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स। तो मुझे कोशिश ये करनी की जो मैं अंदर की टर्म्स है ना इन्हें भी इसी फॉर्मूले में लिख दूं। अब ये फॉर्मूला तुम्हें खुद समझना है। यहाँ पे देखो 1 2 प्लस 1 2, तो साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी। पहली बात तो ये है, बीच में है प्लस, तो साइन a प्लस बी का ही फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। बनाना होगा साइन में ही, बेस्ट रहेगा साइन में, नहीं ऐसे नहीं कोस में नहीं सकता। कोस में आप कर सकते हैं, कोस में फॉर्मूला बना सकते हैं, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। बाहर क्या है साइन इनवर्स, तो ब्रह्मास्त्र है, इसको अपने माइंड में थिंक बना कर रखिए कि जो बाहर होता है हमें वो ही अंदर बनाना पड़ेगा, यानी उसी टर्म में ही आपको फॉर्मूला मेंटेन करना होगा। उससे क्या होगा कि ये कट जाएगा। बीच बीच में थोड़ा बाइक की उसकी साउंड आ रही है, क्योंकि मेरा घर ऑन रोड ही है, बिल्कुल घर रोड के पास ही है, थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा होगा।
वैसे कोरोना काल चल रहा है तो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ, रोड सुनसान है बिल्कुल। मैं जीटी रोड पे ही है ना घर थोड़ा सा, तो उस वजह से थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, डिस्टर्ब थोड़ा सा हल्का पर, लेकिन आप समझ पा रहे होगे मेरी बात और मेरी लैंग्वेज थोड़े में समझ जाओगे आप। बस थोड़ा सा मैं स्पीड से और बोलता हूँ, वो बहुत मेरा वीकनेस है। चलिए कोई बात, इसको मैं दूर कर दूंगा प्रॉब्लम को। साइन इनवर्स, अब क्या करना होगा, आप देखिए आप यहां बनाएंगे साइन का ही फॉर्मूला। तो मुझे पता है साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो आपने एक बात नोट करी, साइन ए पहले साइन ए की टर्म होती है, तो मेरे पास तो साइन ए है, तो जो दूसरी टर्म होगी पक्का कोस बी होगी। यानी कि मुझे देखना है ये जो 1/2 है कोस में किस एंगल पर आता है। तो बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, साइन थीटा, और जो ये एंगल होता है कहाँ पर होता है कोस में, मैं आपको बता दूं ये कोस में होता है कोस π/3 पर। कहाँ होता है, कोस π/3। अभी तो कोस ऐसे रहने वाला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, देखो जहाँ यहाँ ए हो गया तो यहाँ भी ए हो गया, तो साइन ए कोस बी, तो ये बी मान लो, तो यहाँ भी पक्का साइन π/3 होगा। तो आप देख लो ये वैल्यू भी साइन बी की होती है, यानी कि साइन π/3। क्वेश्चन खत्म, फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस π/3 साइन ए प्लस बी का। अभी आपके सामने लिखा आंसर आएगा थीटा प्लस, अब यहां से थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स एक्स होगी, तो ये वैल्यू हटा दीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस π/3। मैंने क्वेश्चन भी शायद सही लिखा है, ठीक है, यही आंसर आ गया। चलिए अब इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। दरअसल ये तो था एक्चुअल में एंगल बनने वाला, अगर एंगल ना बन रहा हो तब क्या किया जाएगा भाई। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है साइन इनवर्स, क्वेश्चन लिखा हुआ साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन √2। लो जी, मैंने क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में लिख दिया। अच्छा, हमें एक चीज़ बताना भूल गया कि मैं इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री के अलावा भी कर सकता था आईटीएफ में। तो पहले मैं आईटीएफ में करता हूँ इस क्वेश्चन को एक बार, तो इसका क्वेश्चन को एक तरीके और देख ले, पहले इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, इसको अब यहाँ रिजर्व कर देते हैं, ऐसे कैसे रिजर्व कर दिया मैंने, पहले इसको आईटीएफ में भी करते हैं। तो कोई अगर बच्चा समझदार है, बेहतरीन पढ़ता है बच्चा और समझदार है, तो आपको याद हो एक फॉर्मूला साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, कि मुझे खुद इस क्वेश्चन देख कर आइडिया लग गया कि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला हो, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस है और यहाँ 4 टर्म्स हैं, तो आपको इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का, साइन इनवर्स बाहर होता है ए 1 माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे साइन ए कोस भी होता है, तो कोस बी को लेते हैं 1 माइनस किसको, कोस स्क्वायर बी, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, प्लस यहाँ होगा 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू बी। तो अभी जरा इस प्रॉब्लम को इससे रिलेट कर दो, आपके पास यहाँ लिखा गया है साइन इनवर्स, यहाँ है x और यहाँ है 1/2, यहाँ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ है √3/2। अब देखो ध्यान से, जो यहाँ है वो 1 माइनस ए स्क्वायर है, तो जो ये b है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ना, ये वाली वैल्यू, वो √1 माइनस बी स्क्वायर का इक्वल होना चाहिए। लगा दो दिमाग, अरे तुम तो बहुत चीते बच्चे हो, समझ जाओगे। x इसको लिखते आप क्या, 1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये 3/4 के इक्वल है नहीं है, यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर है नहीं है। देखो ध्यान से, क्योंकि ये होगा 3/4 और 1 माइनस 3/4 आता है 4 1 जा 4 में से 3 गए 1/4 बाहर कितना जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर √3/2। अब आपको समझा होगा a 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू बी, तो फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स a, ये a है, प्लस साइन इनवर्स b, ये b हो गया। अब ये तो होगा साइन इनवर्स x, और ये वैल्यू कहाँ होती है, √3/2 साइन π/3 पर, तो आंसर आ गया π/3। क्वेश्चन खत्म। एक तो तरीका ये हो गया एंड ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसी का देखो अगर ये क्वेश्चन किस में आ जाए, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, यानी कि इस प्रकार से, जैसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है,
तो कुछ घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एंजॉय करो, मजा लो जिंदगी का। कुछ नहीं करना, साइन इनवर्स, फिर वही सिस्टम करूंगा मैं, साइन एक्स 1/√2। अब तो आप समझ गए होंगे, कोस एक्स 1/√2 ये तो समझ गए होंगे। साइन एक्स तो यहाँ पे आ रहा है, इसको तो आप लिख ही लोगे, ये कोस में लिखा जाएगा, कोस बी है, तो ये होमवर्क हो गया। ठीक है, इसको लिखना है क्या, कोस π/4, इसको लिखना है साइन π/4, क्वेश्चन खत्म। अगर मान लो कोई टर्म ऐसा हो, एक और क्वेश्चन देखिए जो एंगल नहीं बनता हो, जैसे चलो अब लिखते हैं कोस में, लिखते हैं कोस इनवर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है 3x + 4 × 1 - x² और अपॉन में 5। लो जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है इस तरीके से। तो ये दो तरीके से आप कर सकते हैं, इन ट्रिग्नोमेट्री भी और इन ITF भी। तो आप कुछ नहीं करना, बस घबराना मत। यहाँ है कोस इनवर्स, अंदर का जो टर्म है वो बन चाहिए कोस में, बनाइए कोस में, कुछ नहीं है। इसको आप दो क्या लिख सकते हो, 3/5x। मैं थोड़ा आपकी बार x के अलावा बना रहा हूँ फॉर्मूला, तो मैंने कहा डोमेन मैंने लिखा ही नहीं है, जो मुझे बताना पड़ेगा पहले किसका बनेगा, डोमेन लिखा जाएगा तो आप समझ जाओगे जिसका, या यहाँ पे लिखा हो प्रूव्ड एट, तो इसके हिसाब से अब आप बना सकते हैं फॉर्मूला। 3/5x 4/5 1 - x²। अगर आप इनवर्स में चाहते हैं तो मैं भी बता देता हूँ इसी तरीके से। अगर आप ITF में चाहते हैं तो वो होमवर्क है, सॉरी, अगर आप इन ट्रिग्नोमेट्री चाहते हैं तो वो होमवर्क है, इन ट्रिगोनोमेट्री तो वो होमवर्क है। आप यहाँ पे लेट कर लेना कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे कोस की टर्म है, कोस ए कोस बी। तो पहला आप जानते हो ना फॉर्मूला होता है कोस A + B का, सभी लोग जानते होंगे कोस A + B का फॉर्मूला वो होता है कोस A कोस B, ठीक है, माइनस साइन A साइन B। अगर यहाँ नीचे है माइनस तो यहाँ होता है प्लस, तो जैसा आप देख रहे हैं प्लस है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा। तो एक तरफ प्योर कोस ही होती है दो टर्म, और एक तरफ प्योर साइन ही होती हैं। तो आप पुट कर देना पे x = कोस थीटा, तो 3/5 कोस थीटा, 4/5 यहाँ रखोगे आप कोस थीटा, यानी कि 1 - कोस² थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा, बाहर आ गया साइन। तो आपका बन गया देखो 3/5, मैं थोड़ा सा इसको डाइट कर देता हूँ, 3/5 कोस थीटा 4/5 साइन थीटा। बस अब तो आप समझ गए होगे, क्योंकि आप इसे ट्रिग्नोमेट्री में चाहते हैं तो यहाँ एंगल हो चाहिए कोस A, यानी कि इसको आप मान लीजिए कि ये एंगल हमने मान लिया कोस अल्फा में है, तो ये कोस थीटा हो गया। तो पक्का ये वाला एंगल साइन में अल्फा का होना चाहिए, क्योंकि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी जो 4/5 है ये वैल्यू साइन अल्फा की होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, साइन अल्फा की। अब मैं इसे कैसे मेजरमेंट करूं, तो आप देखिए साइन अल्फा को हम लिखते हैं 1 - कोस² अल्फा, और कोस अल्फा की आपने वैल्यू क्या कंसीडर करी हुई है, यहाँ पे 3/5 कंसीडर करी गई है। तो 3/5 का स्क्वायर 9/25, तो 25 बन जाए 25 में से 9 गए 16/25, तो वैल्यू होगी 4/5। तो यस, मैं यहाँ पे सही हूँ, ये वैल्यू पक्का साइन अल्फा की ही होगी, और ये साइन थीटा तो है ही आपने ले रखा है। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, मैंने लो क्वेश्चन ही सोल्व कर दिया पूरा, होमवर्क के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। कोस अल्फा माइनस थीटा, तो आंसर होगा अल्फा माइनस थीटा। और आप अल्फा की वैल्यू तो जानते ही हो कितनी है, अल्फा की वैल्यू आप कोस में रखो, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको कंसीडर किया था ना 3/5 = कोस अल्फा, तो यहाँ से इसके लिए जाएगी कोस इनवर्स 3/5, और जो थीटा की तो वैल्यू आप जानते ही हो कोस इनवर्स एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से मेरी बात, ठीक है, मेरी बात अगर आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा तो समझिए क्योंकि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया कोस इनवर्स 3/5, ठीक है, क्योंकि यहाँ अल्फा की वैल्यू जाएगी कोस इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स एक्स। अगर आप इसी क्वेश्चन को करते हो ITF में, किस में करते हो, ITF में, तो आपको ITF में फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। मैं तो ये कहूँगा आपको ITF में फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आपकी प्रॉब्लम खुद सोल्व हो जाएगी। तो अगर आपको फॉर्मूला ITF में याद है तो बस तो आपके बल्ले बल्ले हैं, मजे आ जाएंगे। नहीं याद है तो फिर तो भाई आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। तो ITF में कैसा होगा, तो देखो ध्यान से, हमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ इस प्रकार से, तो आप जानते हैं कोस इनवर्स A प्लस कोस इनवर्स B क्या होता है, कोस इनवर्स A डॉट B माइनस
1 माइनस ए स्क्वायर और इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पक्का प्लस होगा। तो अब आप देख लो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो आप खुद समझे ध्यान से, इसको यहाँ रिलेट कराइए ऐसे, इसको यहाँ रिलेट कराइए ऐसे, ये है 3/5, ये है x, तो ये जो वैल्यू है बीच में प्लस है, तो ये 4/5 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने वेरीफाई करा दिया कि जो ये वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है, ये पक्का 1 माइनस ए स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू है वो तो है भी, आप जानते हो 1 माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, तो ये आप जानते हो फॉर्मूला किसका हो गया, कोस इनवर्स ए कितना 3/5 माइनस कोस इनवर्स बी कितना हो गया x, करेक्ट वही आंसर जो नीचे आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपकी जो है पूरी कोशिश कर दी इस टॉपिक को क्लियर करने की, तो मैंने आपका टॉपिक क्लियर कर दिया। ग्राफ इस साल हमारा हट चुका है, अगर रिक्वायरमेंट हो ग्राफ की तो मैं आपको ग्राफ बता दूंगा, वैसे बहुत सिंपल है, जो ट्रिग्नोमेट्री बनता है ना उसको आप रिवर्स कर दीजिएगा, वो इनवर्स में बन जाएगा। डेट मीन्स बिल्कुल एक मिरर इमेज होगी, y इक्वल टू एक्स लाइन होती है ना, उसकी बिल्कुल जस्ट मिरर इमेज, जैसे इधर जाएगा वो वैसे y पर जाएगा, इतना सा अंतर होता है, बाकी और कुछ नहीं होता, ठीक है। आई होप यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो IETF के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं मेरी तरफ से। अब हम मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स की चर्चा करने वाला हूँ आपसे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो अच्छे से, ठीक है। चलिए जी, गुड बाय।